बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। पिछली एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल 1, 2, 3 आपने देख ली होगी, जिनके अंदर हम लोग फाइंड कर चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डनरी एन्युटी की और उसकी इंस्टॉलमेंट यानी आर ऑर्डनरी एन्युटी की केस में, और उसके अलावा एन हम फाइंड कर चुके हैं ऑर्डनरी एन्युटी के केस में। अब यहाँ पे हम आई फाइंड करेंगे क्योंकि वो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने फाइंड करना है। देखिए वो कहता है द कैश प्राइस ऑफ अ बाइक इज 25,000। जो उसकी कैश प्राइस है, कैश प्राइस 25,000 है बाइक की। कैश प्राइस क्या होती है कि अगर आप नकद खरीदो तो आपको इतना कैश देना पड़ेगा। मतलब बाइक की आज कीमत जो है, जो नकद होगी वो तो आज की कीमत है ना, कि नकद जो जाते हो और कोई दुकान में जाए, उसने पूछा कि कितने की ये चीज़ है, तो उसने कहा इतने की, तो आपने फ़ौरन वो पैसे दिए। तो जो फ़ौरन आप उसी वक्त पैसे दे रहे हो वो आप आज के पैसे हैं, तो आज की वैल्यू होगी उसकी। हो सकता है कल को महंगी हो जाए, सस्ती हो जाए, जो भी है, आज की वैल्यू उसकी जो है वो उसमें गिवन है। यानी कैश प्राइस जो होती है वो करंट प्राइस है, इनफैक्ट वो करंट प्राइस है, तो वो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो वो है 25,000। यानी प्रेजेंट वैल्यू तो पता चल गई, पीवी हमारे पास आ गया। अब वो कहता है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,573.01। इतनी इंस्टॉलमेंट की जो बात कर रहे हैं तो एन्युटी का क्वेश्चन है, यहाँ से पता चल जाता है, लेकिन कौन सी एन्युटी ये हम देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पूछ रहा है क्या होगा, यानी आई हमें फाइंड करना है। अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट वो 5,573.01 पे करे, बी फाइनली पेड इन 6 ईयर। ठीक है, कि एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो इतनी पे करता रहे तो 6 सालों में फुली पेमेंट उसकी हो जाती है। असल में वो ये कहना चाहता है कि 6 सालों में फाइनली पेमेंट हो जाएगी और एनुअल इंस्टॉलमेंट उसकी इतनी है, तो वो रेट क्या होगा जिसमें वो 6 सालों में सारी की सारी पेमेंट कर देगा अगर उसकी आज कीमत इतनी हो तो। अब उसने प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है कि आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी इतनी है, तो अगर इसकी इंस्टॉलमेंट बने और कौन सा रेट होगा 6 सालों में, वो अगर इतनी इंस्टॉलमेंट वो पे करता है सालाना तो वो उसकी फुली पेमेंट कर देगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये नहीं पता चला, क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं पता कि ऑर्डनरी एन्युटी ड्यू है, तो ऑर्डनरी कंसिडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको ऑर्डनरी कंसिडर करते हैं। और चूंकि जब भी रेट फाइंड करना है तो आपको ये याद रहे कि आपको टेबल यूज करना है, एन्युटी टेबल। और वो चूंकि ऑर्डनरी एन्युटी है तो ऑर्डनरी एन्युटी का होगा, लेकिन आपका इसके अंदर ये है कि आपने ये देख लेना है कि वो प्रेजेंट वैल्यू की आप वो यूज़ कर रहे हो। तो टेबल आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं, आपकी किताबों में भी लिखे होते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ऐसा कोई नहीं, मैंने उसका पहले भी बताया हुआ है। तो अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पीवी आपके पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 25,000 है, एन आपके पास जो है वो 6 ईयर्स है, आर आपके पास ये है यानी एन्युटी जो कि इंस्टॉलमेंट है वो ये है, और आई आपको फाइंड करना है। चूँकि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फार्मूला तो प्रेजेंट वैल्यू की हम यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू PV इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइड बाई आई। ऑर्डनरी के केस में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यही होता है। आपने PV की जगह वैल्यू पुट कर दी, आर पुट कर दिया, यहाँ पे आपने n पुट कर दिया, आई तो एज इट इज हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होता, इसका सिंपल ये है कि इसको आपने उधर जाके डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा, जैसा कि 4.4859, इसी आंसर को आपने एन्युटी टेबल में जाके चेक करना है। वहाँ पे एन्युटी टेबल में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या होता है, ईयर भी दिए होते हैं इस तरह करके, और उसके साथ आगे रेट भी लिखा होता है। तो आपने उसमें देख लेना है कि साल तो आपको पता है ना 6 है, तो 6 ईयर में आपने उस 6 ईयर की रो के अंदर आपने चेक कर लेना है कि ये वैल्यू किस रेट पर आ रही है। तो जिस रेट पर ये वैल्यू आ रही होगी ना, वो एक ही रेट होगा जिस पर ये वैल्यू आ रही होगी, तो वो रेट आपने वहाँ पे लिख देना है कि नाउ बाय लुकिंग द एन्युटी टेबल वी फाइंड दैट आई इज इक्वल टू 9% पर एनम। तो इस तरीके से आपके 9% आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था 9% था। तो एन्युटी टेबल जो है वैसे मुझे दिखाना चाहिए था मतलब यहाँ पे, लेकिन वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाया आपको। तो एनी आउट टेबल के हवाले से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपके पास हो तो आप उसको देख सकते हो और सॉल्व भी कर पाओगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।